नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस परिवार अमूल्य शिक्षा बाई KY में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में। हालांकि मेरे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं रीट की कट ऑफ के बारे में। वो क्या है कि जो डाटा होता है वो कम लोगों के आधार पर था, लेकिन आज का ये वीडियो है, ये लास्ट है। इसके बाद कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं आएगा। केवल जो RSSMB की आंसर की आई है उसके बाद से लोगों के अंकों में काफ़ी बदलाव हुआ है। और ये बदलाव क्यों हुआ है, क्या कारण है और कितने अंक बढ़ सकते हैं, सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है। लगभग वही जाएगी। ये मैं अपने आंकड़ों के आधार पर, लोगों से बातों के आधार पर और जो ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है जैसे इजी साइंस हुआ, विवेकानंद अकेडमी हुआ और गौरव ज्ञान धारा, टीचर गुरुजी, तो ये जो ट्रस्टेड चैनल है इनके आधार पर मैं बात करूंगा कि रीट लेवल 1 की कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि आप लोगों के वीडियो पहले देख चुके होंगे। और अब की बार क्या है कि रीट की कट ऑफ कम रहने के क्या कारण हो सकते हैं। भरमार पड़ी है यूट्यूब पर वीडियो की, लेकिन आपने इस चैनल को ज़्यादा पुराना है नहीं और इस चैनल को बहुत ही कम समय में एक ट्रस्टेड चैनल बनाया है। आप लोगों के द्वारा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया गया, लाइक किया गया। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने नंबर हैं। ये बात हमेशा मैं अपने यूट्यूब व्यूवर्स को बताता हूँ कि आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि नंबर कितने हैं, जिससे कि जो आपके साथ वाला है या आपसे दूर का कोई रिश्तेदार, उनके नंबर तो आपको पता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके नंबर आपके सामने आएंगे तो आपके दिमाग में जो भ्रांति है कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, उसके इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन हाथों हाथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ है उसके कम रहने के क्या कारण हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो किसी ने ना कोई अनुमान लगाया था, ना किसी ने कोई सोचा था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा चलेगी तो लोगों के मन में एक डर सा है कि काश अब की बार भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बार, अब की बार नेगेटिव मार्किंग थी और ये रीट के एग्ज़ाम में पहली बार हुआ है। तो लोग पिछले जो अच्छे नंबर वाले थे वो डरे हुए थे कि अगर नेगेटिव मार्किंग है, अगर हमने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए तो नेगेटिव में पीछे आ जाए ना, कहीं हमारे नंबर कम पड़ जाएं। तो केवल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 130 नंबर अटैम्प्ट किए हैं, 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और बच गए काफ़ी स्टूडेंट्स जो 150 करके आ रहे हैं। आप लोगों से बात करते हुए भी कुछ लोग कह रहे होंगे मैंने 150 अटैम्प्ट किए, तो ये मान लीजिए कि वो 100 से नीचे ही रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। कोई 2-4 होंगे जो अच्छे होंगे। और मेरे विश्लेषण के आधार पर मैंने देखा है कि करीब 950-1000 के आसपास स्टूडेंट हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। और उनके आधार पर मैंने देखा केवल 13 लोग ऐसे हैं जिनके 100+ नंबर हैं। दोबारा बताना चाहूँगा, केवल 13 लोग ऐसे हैं जिनके 100+ नंबर हैं। यानी कि आप लोग सोचिए कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या नहीं रहेगी। केवल 100 है, माफ़ कीजिए, केवल 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ज़्यादा नंबर है, 100 से ऊपर है। तो ऐसे में कट ऑफ कम रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम सीट देखें हमारी, तो सीट हमारी 21,000 के करीब। अगर विशेष शिक्षा, TSP इनको हटा दें तो नॉन TSP के करीब 17,000 के करीब सीट है। तो 17,000 में 13 को हटाओ, ऐसे आंकड़ों में मतलब गुणा भाग करेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और कट ऑफ ज़्यादातर लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग स्टैंड कर रहे हैं 90 से 95 के बीच। और एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो 85 से नीचे स्टूडेंट हैं वो अगली रीट की या किसी अन्य भर्ती की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादा हैं वो 90 से लेकर 95 और 85 से 90 के बीच हैं। तो इसमें क्या है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा कम तो नहीं जाएगी, ये तो सही है। लेकिन अधिकतम क्या जा सकती है? जो लोग 110 पर हैं उसको भी डर है, जो 95 पर है उसको भी डर है, 100 पर है उसको भी डर है। लेकिन पहली बात तो ये कि इसमें रीट लेवल 1 में और जो पूरा एग्ज़ाम था रीट का, उसमें अब की बार नेगेटिव मार्किंग थी। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग डरे हुए थे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग डर में ज़्यादा होती है और हर किसी से हुई है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 10 नंबर कटे ना हो। काफ़ी ऐसे होते हैं कि जिनके क्वेश्चन सही हैं, सारे कर दिए सही, लेकिन गोले यानी OMR भरते समय काफ़ी गलतियाँ हुई है।
एक स्टूडेंट से नहीं होती गलतियाँ, हर किसी से होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये सही है और फिर गलत भर दिया। कुछ ऐसे होते हैं आते आते गलत हो जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते वक्त नंबर कुछ और होते हैं और बाद में घर आकर कुछ और होते हैं। और RSSMB की जो आंसर की आई है उसके बाद नंबर लोगों के कुछ और हैं। दूसरा कारण ये कि RSSMB की जो आंसर की आई है उसमें केवल 1% लोग ऐसे हैं या 1.5% जिनके नंबर 2 या 3 नंबर बढ़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने जो नंबर थे, जो क्वेश्चंस थे, वो पहले जो डाउटफुल थे, अलग अलग कोचिंगों ने जो बताई थी डाउटफुल थे, उनको हटा के अपने नंबर जोड़े थे। मान लीजिए किसी ने जोड़े थे 100 नंबर और उसके डाउटफुल क्वेश्चंस थे उनको हटा दिया, तो आंसर क्या है उनके डाउटफुल 2-3 सही हो गए। तो ऐसे केवल 1% या 2% स्टूडेंट हैं जिनके बढ़े हैं, बाकी सभी के कम हुए हैं। 3 से 4 नंबर सभी के कम हुए हैं। तो मैंने जो अपना पहला वीडियो बनाया था कट ऑफ के बारे में, उसमें जो कट ऑफ बताई थी उससे 2 से 4 नंबर कट ऑफ कम रहने वाली है। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 2 से 4 क्वेश्चंस कम रहने वाली है। फिर भी आप लोगों के जो हौसला है उसको बढ़ाने के लिए ये वीडियो पर्याप्त रहेगा और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पर अपना समय व्यतीत ना करें। और अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये था कि नया सिलेबस था। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने रीट का जिसने ये सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर लिया हो। अगर अच्छे तरीके से कवर होता तो जो पिछली बार जो चीज़ें थी वही होती कि जो कट ऑफ बताने वाले थे वो 150 में से 124, 125 इस आधार पर बताते। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सिलेबस को अच्छे तरीके से किया, 2-4 बार पढ़ा, लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर था वो उस अनुरूप आया ही नहीं, बिल्कुल ही हट के आ गया। यानी कि जीके को छोड़कर या जो ये PDF वाले लोग देते हैं, कोचिंग वाले देते हैं, इनसे बाहर पेपर था, बिल्कुल NCERT बेस्ड था, टीचिंग मेथड्स का कुछ पता नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आता पता ही नहीं है। तो इस आधार पर कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। तो दोस्तों अब तीसरा हमारे पास कारण था कि जो लोग नए नए हैं, अब नए नए हैं तो उनको केवल नेगेटिव मार्किंग का अनुभव था नहीं, उन्होंने मतलब जो टेस्ट सीरीज दी उस हिसाब से क्वेश्चंस कर दिए। और चौथा योगदान इसमें था कि जो टेस्ट सीरीज ले रखी थी अलग अलग कोचिंगों से या किसी यूट्यूब चैनल पे देख के ऐप्स से सभी से जो टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी, उन टेस्ट सीरीज़ों में लोगों के अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम का जो पेपर देखा उसमें अचानक से वो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो कहीं देखे नहीं, और वो डिमोटिवेट वहाँ पर हुए स्टूडेंट्स जिसके कारण उनके जो नंबर हैं वो काफ़ी कम हुए। हालांकि अभी भी जो लोग बता रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्तियाँ लगाई गई हैं, तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको बोर्ड चेंज कर सकता है या बोनस दे सकता है। लोग कह रहे हैं कि हर बार ऐसा होता है कि 10-10 पे बोनस दिया गया, 8-8 पे दिया गया, दिया होगा, लेकिन हमारी टीचिंग मेथड ऐसे हैं, अगर बोर्ड ने मान लिया तो वो मान लिया, हम प्रूफ देंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भर्तियाँ अटकती हैं। जैसे पिछली बार वाली रीट थी, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोर्ट में जा चुके, याचिकाएं लगाई, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो जो लोग 85 से नीचे हैं, जो लोग 85 से नीचे हैं वो लोग ये सोच लीजिए कि हमें अगले पेपर में अच्छी मेहनत करनी है और उसकी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाओ। जिनके 100+ नंबर हैं वो भी निश्चिंत तो ना रहें, लेकिन वो अच्छे दौड़ में हैं, अच्छा सिलेक्शन उनका हो सकता है, आराम से होगा। और जो 95 से ऊपर हैं, 90 से 95 या 95-100 के बीच हैं, 90 से ऊपर लगा लो, ये लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, क्योंकि एक किनारे पर हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। हालांकि अभी जो मैंने आंसर किया है दोबारा से, उसमें पता लगेगा कि लोग क्या करते हैं, उनका क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन चेंज करते हैं, कितने डिलीट करते हैं। तो जो क्वेश्चन डिलीट करेंगे उसका बेनिफिट उन लोगों का होगा जिनके क्वेश्चन गलत हैं। जिनके क्वेश्चन गलत हैं, अगर उनको क्वेश्चंस को डिलीट करते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, और जिनके सही हैं अगर डिलीट किया तो उनको नुकसान होगा। तो जो 105 पर है वो नीचे आ सकते हैं, 104 पर नीचे आ सकते हैं, जो 97-98 पर है वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये नए क्वेश्चन हटा देंगे तो 140 में से लगेगा, जो क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। तो जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है अब की बार अनुमानित कट ऑफ है, ये मत कहिएगा
कि स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि इन्होंने ये बताई थी, इन्होंने ये बताई थी, क्योंकि पिछली बार वाले इतने स्क्रीनशॉट्स मेरे पास रखे हुए हैं, किसी के कोई सत्यता नहीं आई, क्योंकि पिछली बार का आप लोगों को पता है कि पेपर का माहौल कैसा था, कैसे पेपर वो सबको पता है। लेकिन देखिए, जनरल की कट ऑफ 95+ रहेगी। जिसके नंबर 93 से 95 तक हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है, और 95 से ऊपर जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो बिल्कुल सेफ है, सिलेक्शन की दौड़ में है, अच्छी दौड़ में है। और 100 से ऊपर वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। 93 से 95 जनरल की बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, शायद 96 में बताई थी, तो 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे, इस ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक बार फिर से अगर आप कहोगे, आपके पोल्स के आधार पर लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, इसके आधार पर बता रहा हूँ, वरना ये वीडियो में जो मेन आंसर की दोबारा जाएगी उसके बाद बनाता। लेकिन फिर भी आपको दिलासा देने के लिए बता दूं कि 93 से लेकर 95 तक जो जनरल में है उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में क्या है कि ये बात मैं नॉन टीएसपी की कर रहा हूँ, क्योंकि टीएसपी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फिर भी नॉन टीएसपी के बारे में जो जनरल की आपको बता दी, ओबीसी की 2 क्वेश्चन, ये सारी बातें क्वेश्चंस में हो रही हैं, तो 2 क्वेश्चंस कम कर लीजिए। जैसे 93 से 95 थी, तो 90 से 93 या 92, 88 लगा लो। 2-4 नंबर उल्टा चिल्टा हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 10-10 नंबर ज़्यादा हो गए, क्वेश्चंस +5 हो गए, +7 हो गए, ऐसे नहीं होगा। केवल 2-2, 3-3 नंबर। ऐसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में क्या करना है कि फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम कर लो, लेकिन जो लास्ट में 2 गुना ही कट ऑफ आएगी, पहले 2 गुना क्या आएगी। अब 2 गुना कट ऑफ क्या होती है उसके बारे में एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पिछले बार हमने क्या क्या करवाया था उसके बारे में आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो बनाकर बता दूंगा। बिल्कुल नो टेंशन रहने की ज़रूरत, बिल्कुल नो टेंशन रहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 80 से नीचे या 85 से नीचे हैं वो थोड़ी थोड़ी राजस्थान जीके को या मैनेजमेंट को थोड़ा थोड़ा देखते रहें, क्या पता बिल्ली के बाग कच्चे का कान टूट जाए और सिलेक्शन की दौड़ में आ जाए। ये कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि RSSMB के जो पुराने एग्ज़ाम्स देखे हैं तो उनमें कट ऑफ काफ़ी कम गई है। ये क्यों गई है इसका कारण तो नहीं पता, क्योंकि पेपर टफ होते थे। लेकिन रीट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी लोगों ने अच्छे से की थी, और एक स्टूडेंट ने नहीं, 2 लाख के करीब लेवल उन्हें फॉर्म लगे थे, तो 2 लाख में से करीब 1 लाख स्टूडेंट ऐसे थे, 50-60 हज़ार के करीब, जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी। और अच्छी तैयारी के बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जिनका अच्छा हुआ है वो केवल रीट तक ही सीमित मत रहना, हम लोगों से जुड़े रहिए, हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और एक अच्छी पोस्ट पर एक साथ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, 2-2, 3-3 नंबर आप लोग कम कर लीजिए। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, केवल एक कट ऑफ के पीछे ना भागें। जो लोग 80 से नीचे हैं वो तैयारी दोबारा शुरू कर दीजिएगा, जो अच्छी कंडीशन में वो भी बराबर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर वगैरह वगैरह देखते रहिए, लेकिन इस चीज़ को छोड़िएगा मत, क्योंकि इसका भुगतभोगी मैं हूँ। पिछली बार मैंने 5-6 महीने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अचानक से जब से सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट आया, दोबारा से वो सारी चीज़ें जब एक साथ हम लेकर चलते हैं तो दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि पीछे की सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, आप लोग बेझिझक टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।